आजकल के टाइम में हर मैकेनिक को क्यों ज़रूरी है ये टूल्स लेना। आज मेरे पास एक मैकेनिक भाई मेरे पास ये टूल्स लेने के लिए आए हुए हैं। टूल्स का पूरा सेटअप लिया, फ्यूल पंप का प्रेशर गेज और ओबीडी स्कैनर टूल। तो आज हम इसका नाम और जगह का नाम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे और कितना साल का एक्सपीरियंस है और ये लेने की क्या ज़रूरत पड़ी, आखिर क्यों ये ज़रूरी समझकर लेने के लिए मेरे पास आए। नाम बताइए आप पहले। इकबाल अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बांका जिला ककवारा। ककवारा। तो कितना साल का एक्सपीरियंस है? 30 साल का। 30 साल से आप मोटरसाइकिल का काम कर रहे हैं, हम्म। सर्विस कर रहे हैं। तो शुरुआत में आप कौन कौन सी बाइक सही करते होंगे? पहले जो हम लोग के टाइम में बाइक था, जैसे फोर कि स्टॉक में राजदूत वगैरह। राजदूत स्कूटर, और ये उसके सब। बाद फोर स्ट्रोक आया। हाँ, BS4 में। तो ये मशीन लेने का क्या कारण है, अभी बताइए। इसलिए कि अभी BS6 गाड़ी आ गई है। हम्म, और ये पहले हम लोग के ज़माने में नहीं था, जिस समय काम करते थे। हम्म। अब हाई टेक्नोलॉजी वाला गाड़ी सब आया है। अच्छा। उसके लिए मशीन चाहिए, मशीन के बिना अभी कुछ नहीं काम हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। जी हाँ, जब हम भी काम सीख रहे थे ना तो उस टाइम कुछ मेरे उस्ताद लोग के जो साथी लोग हैं वो कह रहे थे कि इकराम भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि मशीन के द्वारा हम लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। लेकिन BS6 तो अभी आई हमारे क्षेत्र में, लेकिन FI सिस्टम तो पहले से ही चल रहा है। बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों में, कार में FI सिस्टम पहले से ही है और ये टूल्स पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर अब ये आम हो गया, जितना भी टू व्हीलर मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, सभी में यानी कि BS6 FI सिस्टम लागू हुआ। और FI जब बाइक आई तो इसमें बहुत सारे सेंसर को लगाया गया। और सेंसर जब खराब होता है तो मीटर में एक फॉल्ट कोड दिखता है, वहाँ पर फॉल्ट एक MIR लाइट जलता है, जिसमें कि वही लाइट को हम पता करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं कि जब ये मशीन लगाएंगे तो ये मशीन बताएगा कि वो लाइट किस वजह से जला, कौन से सेंसर खराब होने से लाइट जला। तो इस मशीन से हम सहारा लेते हैं और चेक करते हैं। अगर मान के चलो EOT सेंसर खराब है तो हम EOT सेंसर के बारे में इससे पता लगा के फिर हम उसका वायरिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर वायरिंग सही है, वोल्टेज सही आ रहा है, ग्राउंड सही आ रहा है, तो फिर हम EOT सेंसर को बदल के हम बाइक को सही कर सकते हैं। जैसे कि एक टाइम में हम अभी भी हमारे पास जो बाइक आती है BS4 BS3 बाइक, जैसे कि करंट की समस्या है, करंट अगर कम दे रहा है तो एग्जांपल के लिए हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या ख़राब है, CDI ख़राब है कि मैग्नेट कॉइल ख़राब है। तो हमें क्या करना होता है कि CDI बदल के देखना पड़ता है। तो अब वो सिस्टम नहीं रहा, आपको बस मशीन लगाना है, मशीन बता देगा क्या गड़बड़ी है और डायरेक्ट उसको सही करना आसान हो गया। इसके साथ ही फ्यूल पंप का जो प्रेशर गेज होता है, फ्यूल पंप का प्रेशर गेज के द्वारा हम फ्यूल पंप के प्रेशर को चेक कर सकते हैं। फ्यूल की जो सप्लाई होती है, जो प्रेशर देता है इंजेक्टर तक, वो बीच में कहीं लीक कर रहा है क्या, फ्यूल पंप लीक कर रहा है या फिर मोटर सही से फ्यूल का सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उसका हम प्रेशर चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैकेनिक भाई लोग नया है या फिर पुराना है, जैसे कि ये 30 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, चाहे वो 40 साल का पुराना मैकेनिक हो या फिर 1 साल का मैकेनिक हो, हर किसी को ये टूल्स लेना पड़ेगा। तो जो भाई जहाँ से भी है, अगर आपके एरिया में मिलता है तो ले लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो मेरे द्वारा आप लोग ले सकते हैं। अब हमारे क्षेत्र से हैं, झारखंड के गोड्डा जिला से हैं, बांका से है, दुमका से है या फिर भागलपुर से, साहिबगंज से, लोकल यानी 100-150 किलोमीटर दूर से हैं तो आप आके डायरेक्ट ले सकते हो। और अगर आप उससे भी अधिक दूर से हैं, अगर आप बगल से ही आने का फुर्सत नहीं है तो मैं ऑनलाइन डिलीवर करवा सकता हूँ आपके एड्रेस पर। ये सामान हम डायरेक्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर करवा देंगे। इसमें जो प्रोसेस है लेने का, मात्र 300 रुपये आपको कोरियर चार्ज एडवांस करना है, बाकी जो पेमेंट है वो कैश ऑन डिलीवरी में माल भेज देते हैं। चलिए, ये मशीन आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैकेनिक भाई के लिए बताएं क्या कहना चाहेंगे उनके लिए हर ये, किसी को रखना होगा ये आज के डेट में। जो भाई लोग सोच रहे हैं कि यार गाड़ी तो बहुत लोग घुमा दे रहा है अभी। जिसके पास नहीं है तो क्या करेगा। हाँ, बोलता है शोरूम ले जाओ। अरे भाई देखो, जब तक हाथ नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। एक टाइम में जैसे कि देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा जो उस्ताद है ना, मैंने पहली बार जिससे काम सीखा था वो सिर्फ स्कूटर का काम करते थे, मोटरसाइकिल का नहीं। स्प्लेंडर भी अगर उसके पास आ रहा है ना तो वो सही नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अपने एक दोस्त यार बना के रखा था, नूर भाई नाम था उसका, उसको बुलाकर जो है वो गाड़ी सही करवाते थे। सोचिए, BS3 के टाइम में यानी कि 2 स्ट्रोक के टाइम में जब 4 स्ट्रोक आया था तो वो डरते थे मैं काम कैसे करूंगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने हाथ लगाया तो आज वो भी एक्सपर्ट बन गए BS4 का, 4 स्ट्रोक का। तो अब BS6 का भी अगर एक्सपर्ट बनना है तो ऐसी मशीन आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। गूगल पे लोकेशन में सर्च कीजिए काशी मोटो को, बड़े कैपिटल में नाम लिखना है काशी मोटो को, जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। वही चीज़ आप सेम लिखिए गूगल मैप में, वहाँ से हमारा एड्रेस पता चल जाएगा।
ये भाई अभी बांका से आए हुए हैं। बांका यहाँ से करीब 60 62 65 किलोमीटर दूर है, और इतना दूर से आके मेरे पास ये मशीन लिए। चलिए, जो मैकेनिक भाई लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने जान लिया कि ये क्या चीज़ है और इसका ये कितना ज़रूरत हमें पड़ता है। तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया गया है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप नहीं लेते भाई, दूसरे को कम से कम दिलवाओ, शेयर कर दो। थैंक यू।